तो आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि कुछ साल पहले ये न्यूज आउट हुआ था जिसमें ये लिखा था कि वसंत बाला और रॉनी स्क्रूवाला मिलकर एक अमेरिकन सुपर हीरो का इंडियन अडॉप्टेशन बनाने वाले हैं, जिसके राइट्स भी ले लिए गए हैं। और ये कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि एक्चुअल में इसके लाइसेंस लिए गए थे, जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी मेंशन था। पर ये न्यूज 2019 में आउट हुई थी और आज 2023 भी आधा गुजर चुका है, पर इस बीच छोटे मोटे खबर के अलावा इसका कोई अता पता नहीं है। तो आखिर क्या हुआ इस प्रोजेक्ट का? क्या ये फिल्म बनेगा या बाकी सुपर हीरोज फिल्मों की तरह इसका भी डिब्बा बंद हो जाएगा? जानेंगे इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा अपील करना चाहूंगा दोस्तों, जो मैं नॉर्मली नहीं करता, कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो सब्सक्राइबर्स के मामले में काफी महीनों से चैनल का ग्रोथ रुका हुआ है। दैट आई नो कि मेरा कंसिस्टेंट नहीं रहना ही सबसे बड़ा रीजन है, मगर मैं ऑलरेडी काफी चीजों में इंगेज्ड रहता हूँ, इसीलिए फुल टाइम देना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बट मेरी पूरी कोशिश रहती है रेगुलर रहने की। खैर वैसे आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। सबसे पहले मैं इस सुपर हीरो के बारे में ही बता देता हूँ। आई नो बहुत से लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, स्पेशली जो 80s, 90s या अर्ली 2000 की जनरेशन के होंगे, पर उन्हें शायद नहीं पता होगा जो न्यू जनरेशन से बिलोंग करते हैं। क्योंकि मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने ये नोटिस किया था कि जब मैंने इस सुपर हीरो का कहीं जिक्र किया था तो कुछ लोगों ने ये बोला था कि इस सुपर हीरो का नाम वो पहली बार सुन रहे हैं, तो आप इसको वर्ल्ड फेमस सुपर हीरो क्यों बोल रहे हो? तो उन्हें मैं बता दूं कि फैंटम को आज भी सबसे पहला सुपर हीरो ही माना जाता है, सुपरमैन और बैटमैन से भी पहले। और ये 90s और 2000 तक भी बहुत ही ज्यादा फेमस था, इतना कि इसके राइट्स खरीदने की होड़ में ऑलमोस्ट हर पब्लिशर्स रहते थे। इसीलिए मार्वल, डीसी, डायनामाइट कॉमिक्स, IDW जैसे और भी बहुत से पब्लिशर्स इसके ऊपर कॉमिक्स या एनिमेटेड सीरीज बना चुके हैं। इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में इसे बहुत से न्यूज़पेपर कॉमिक स्ट्रिप के तौर पर छापते थे और इंद्रजाल कॉमिक्स तो इसका पूरा कॉमिक्स ही पब्लिश करता था। पर इसके क्रिएटर ली फाक के डेथ के बाद इसकी भी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगी थी। और अगर आज की बात करें तो नई जनरेशन को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। हालांकि अभी भी बहुत से पब्लिशर्स इसकी कॉमिक्स इंडिया में पब्लिश करते हैं, जैसे कि रीगल एंड शक्ति कॉमिक्स, पर ये बस अभी भी पुराने रीडर्स के बीच ही ज्यादा फेमस है। और इसे वापस से पुनर्जीवित करने या इसकी पुरानी पॉपुलैरिटी वापस लाने के लिए इसके पुराने फैंस ही समय समय पे ऐसी कोशिशें करते रहते हैं। और सिंस वसंत बाला और रॉनी स्क्रूवाला भी उसी जनरेशन से हैं जब कॉमिक्स का गोल्डन पीरियड चल रहा था, इसीलिए उन्होंने इस सुपर हीरो को पिक किया, जिसके दो सबसे बड़े रीजन थे। पहला तो ये कि ये एक बहुत ही पुराना और पॉपुलर सुपर हीरो है, और दूसरा रीजन ये है कि इसका लाइसेंस कोई भी बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम कीमत पर ले सकता है। और रॉनी स्क्रूवाला जैसे प्रोड्यूसर के लिए तो ये चाय पीने और पान खाने जैसा ही लगा होगा, और शायद यही वजह रही होगी कि इन्होंने इसके राइट्स लेने के बाद भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर ऐसा भी नहीं है कि लाइसेंस लेने के बाद इसको बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया गया था। इसके प्री प्रोडक्शन और कास्टिंग का काम शुरू हो चुका था और फैंटम के रोल के लिए कार्तिक आर्यन को कास्ट किया गया था, पर एक्टर और क्रिएटर के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण कार्तिक हट गए थे और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड यही एक लास्ट अपडेट थी। उसके बाद किसी भी तरह का कोई अपडेट बाहर नहीं आया और मोस्ट प्रोबेबली अब कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि कोई भी पब्लिशर या कंपनी अपने कैरेक्टर्स के राइट्स 4 साल के लिए ही किसी को देती है और उस 4 साल के दौरान उन्हें प्रोडक्शन शुरू करना पड़ता है, और अगर नहीं किया तो राइट्स वापस उनके पास आ जाता है। और ऐसे ही कुछ इनके साथ भी हुआ है, क्योंकि इनके लाइसेंस वाले पेज को रिसेंटली अपडेट किया गया है, जिसमें अब इस प्रोजेक्ट को हटा दिया गया है, जबकि कुछ महीने पहले तक ही ये क्लियरली मेंशन था कि फैंटम के ऊपर एक बॉलीवुड फिल्म इन मेकिंग है, जो पूरे 4 साल तक तो था, पर अब उस लाइन को हटा दिया गया है, जिसका सीधा मतलब यही है कि अब इनके पास इसके ऊपर फिल्म बनाने के राइट्स नहीं रहे, और अगर इन्हें बनाना है तो फिर से इनके राइट्स लेने पड़ेंगे, जो है तो उनके बाएं हाथ का खेल। पर वो अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि रॉनी स्क्रूवाला ने ये क्लियरली बोल दिया है कि अब वो बड़े बजट और सुपर हीरो जॉनरा वाली फिल्मों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एक सुपर हीरो फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता का क्या हाल हुआ था ये सबको पता है। इनफैक्ट इमॉर्टल अश्वत्थामा भी केवल इसीलिए अभी तक न्यूज हेडलाइंस ही बनाते आई है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। वैसे भले ही फैंटम के ऊपर ये फिल्म नहीं बना रहे हैं, पर यूनिवर्सल कंटेंट प्रोडक्शन
प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने अम्ब्रेला एकेडमी बनाया था वो इनके राइट्स ले लिए हैं और जिसके ऊपर वो नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। तो जिन लोगों को इंक्लूडिंग मी इस सुपर हीरो को इंडियन टच में देखना चाहते थे वो तो अब अपनी उम्मीद पूरी तरीके से खत्म कर दे, वो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इनफैक्ट बैक टू बैक ऐसे न्यूज सुनने के बाद तो अब यही लगने लगा है कि फिल्म मेकर स्पेशली बॉलीवुड अब कॉमिक्स बेस्ड सुपर हीरोज जॉनरा में घुसना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा ही कुछ रक्षक के साथ भी हुआ है जब फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने याली ड्रीम क्रिएशन के रक्षक के राइट्स तो ले लिए पर वो भी केवल स्क्रिप्ट तक ही सीमित रहे, तो उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट भी गया। खैर से आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। भाई वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को कर ले लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।